आज है 25 मार्च 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, अब प्लास्टिक बॉटल्स में मिलेगी शराब। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। नई आबकारी नीति के तहत अब सरकारी दुकानों के कांच की जगह प्लास्टिक बोतलों में शराब उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे ट्रांसपोर्ट में टूट फूट कम होगी और लागत घटेगी। माना जा रहा है कि इससे शराब की कीमतों में भी हल्की कमी आ सकती है। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, जल्द करें आवेदन। अग्निवीर भर्ती में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल तय की गई। इच्छुक अभ्यर्थी समय रहते आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर लें। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जाएगी। अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार 5 लाख परिवारों को देगी 500 करोड़, योजना से मिलेगा बड़ा लाभ। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए करीब 5 लाख परिवारों के खातों में 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की घोषणा की। ये राशि एक विशेष सरकारी योजना के तहत सीधे लाभार्थियों को दी जाएगी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देना और उनकी जरूरतों को पूरा करना है। टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने 17 साथियों संग छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। टॉप नक्सल कमांडर पापाराव ने अपने 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। लंबे समय से सक्रिय पापाराव पर कई गंभीर मामलों में आरोप थे। अधिकारियों के अनुसार सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार दबाव के चलते ये बड़ा सरेंडर संभव हुआ। इस कदम से नक्सली गतिविधियों को बड़ा झटका लगा। छत्तीसगढ़ में अफसरों की कमी, 29 आईएएस और 19 आईपीएस पद खाली, कई केंद्र में तैनात। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था अफसरों की कमी से जूझ रही है। राज्य में 29 आईएएस और 19 आईपीएस पद वर्तमान में खाली हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। वहीं कई वरिष्ठ अधिकारी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, जिससे राज्य में उपलब्ध अधिकारियों की संख्या और कम हो गई। इसका असर नीतियों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों की गति पर पड़ रहा है। पीएमश्री स्कूल के मेधावी छात्र दिल्ली आगरा शैक्षणिक भ्रमण पर, ऐतिहासिक धरोहरों से हुए रूबरू। पीएमश्री स्कूल के मेधावी छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण के तहत दिल्ली और आगरा ले जाया गया। इस दौरान छात्रों ने ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। शिक्षकों के मार्गदर्शन में छात्रों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास की जानकारी प्राप्त की। सुप्रीम कोर्ट सख्ती के बाद छत्तीसगढ़ जेलों में लागू होगा मॉडल जेल मैनुअल जल्द। सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद छत्तीसगढ़ सरकार जेल सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। राज्य के सभी जेलों में अब मॉडल जेल मैनुअल 2016 लागू होगा। इससे कैदियों को बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और सुधारात्मक वातावरण मिलेगा। ओवर क्राउडिंग की समस्या दूर करने, महिला कैदियों के अधिकार सुनिश्चित करने और पुनर्वास कार्यक्रमों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में ड्रोन सर्विलांस से अफीम खेती पकड़ी, 18 दिनों में 5वीं बड़ी रेड। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने ड्रोन सर्विलांस की मदद से अवैध अफीम की खेती का बड़ा खुलासा किया। महज 18 दिनों के भीतर ये 5वीं बड़ी कार्रवाई है, जिससे साफ है कि प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। ड्रोन तकनीक के जरिए दुर्गम इलाकों में छिपी खेती को आसानी से ट्रैक किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फसल नष्ट कर दी और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। ईसाई धर्म अपनाने पर एससी दर्जा खत्म। धर्म परिवर्तन और आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि ईसाई धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर सच्चाई सामने रख दी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो लोगों को भ्रमित कर रहा है। ये बयान ऐसे समय आया जब धर्मांतरण और आरक्षण को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई। रायपुर से जयपुर सफर आसान, कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा शुरू, यात्रियों को बड़ी राहत मिली। रायपुर से जयपुर के बीच हवाई सफर अब पहले से ज्यादा आसान हो गया। कनेक्टिंग फ्लाइट सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली। अब एक स्टॉप के साथ रोजाना कई फ्लाइट्स उपलब्ध हैं, जिससे यात्रा समय भी कम हुआ। पहले जहां यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब सुविधाजनक शेड्यूल मिल रहा है। इस नई व्यवस्था से व्यापार, पर्यटन और आम यात्रियों को फायदा होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की तैयारियों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के शुभारंभ से पहले खेल स्तर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। खिलाड़ियों के ठहरने, सुरक्षा, खानपान, खेल सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
विश्व क्षय दिवस पर कोरबा में 100 दिवसीय टीबी पहचान और उपचार अभियान शुरू। विश्व क्षय दिवस के अवसर पर कोरबा जिले में 100 दिवसीय टीबी पहचान और उपचार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य टीबी मरीजों को जल्द पहचान कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर सर्वे कर संभावित मरीजों की जांच करेगी। साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को टीबी के लक्षण और बचाव की जानकारी दी जाएगी। बाल सुरक्षा को मजबूत बनाने राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव। राज्य में बाल संरक्षण को सशक्त बनाने का उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों, अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बाल शोषण रोकने, जागरूकता बढ़ाने और प्रभावी नीतियों के क्रियान्वयन पर जोर दिया। बिलासपुर नसबंदी कांड में 12 साल बाद फैसला, 12 महिलाओं की मौत पर डॉक्टर दोषी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वर्ष 2014 के चर्चित नसबंदी कांड में 12 साल बाद अदालत का फैसला आया। इस मामले में 12 महिलाओं की मौत हुई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए संबंधित डॉक्टर को दोषी करार पाया। लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रही पीड़ित परिवारों के लिए ये फैसला अहम माना जा रहा है। ये मामला स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया था। तेंदुए की खाल तस्करी का भांडाफोड़, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई में 9 आरोपी गिरफ्तार। वन विभाग ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तेंदुए की खाल के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया। इस ऑपरेशन में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो लंबे समय से इस नेटवर्क से जुड़े थे। अधिकारियों ने आरोपियों के पास से तेंदुए की खाल सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। मामले की जांच जारी है और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप शुरू, 25 मार्च से तापमान बढ़ेगा, राहत खत्म। छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ली। 25 मार्च 2026 से प्रदेश में राहत का दौर खत्म होने जा रहा है और भीषण गर्मी की शुरुआत होगी। हाल की हल्की बारिश और ठंडी हवाओं के बाद अब मौसम शुष्क रहेगा, तापमान तेजी से बढ़ेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। ऐसे में सावधानी बरतें और बिना जरूरत धूप में निकलने से बचें। आयुष्मान भारत में आईसीयू डॉक्टर शामिल करने की मांग, गंभीर मरीजों के इलाज पर संकट। छत्तीसगढ़ में सीजी डॉक्टर्स फेडरेशन ने आयुष्मान भारत योजना में आईसीयू विशेषज्ञ डॉक्टर्स को शामिल करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि योजना में गंभीर मरीजों के लिए पर्याप्त क्रिटिकल केयर सुविधा नहीं मिल पा रही। आईसीयू विशेषज्ञों की कमी के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा और कई मामलों में उन्हें बड़े शहरों में रेफर करना पड़ता है। 30 एकड़ में 144 पेड़ों की कटाई, भानु प्रतापपुर के सिवनी में हरियाली उजड़ी। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर क्षेत्र के सिवनी गांव में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया। करीब 30 एकड़ क्षेत्र में 144 से अधिक पेड़ों को काट दिया गया, जिससे इलाके की हरियाली उजड़ गई। इस घटना से पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है और वे जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रायपुर में इलाज के दौरान आजीवन कैदी हथकड़ी समेत फरार, पुलिस ने तलाश तेज की। रायपुर में इलाज के लिए लाया गया आजीवन कारावास का कैदी पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया। कैदी पिछले 1 साल से जेल में बंद था और इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। इस दौरान वो सुरक्षा में चूक का फायदा उठाकर भाग निकला। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। 2 साल में बढ़ा भरोसा, विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा बलरामपुर जिला। 2 वर्षों में सरकार की योजनाओं और प्रयासों से लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। नेताम ने कहा कि बलरामपुर जिले में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में बलरामपुर राज्य का सबसे विकसित जिला बनेगा। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से विकास कार्यों को गति मिल रही है। स्वच्छ भारत मिशन की अपेक्स कमेटी बैठक संपन्न, प्रगति और योजनाओं की समीक्षा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित अपेक्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मिशन की वर्तमान प्रगति, स्वच्छता लक्ष्यों की प्राप्ति और आगामी कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और जागरूकता अभियानों की समीक्षा प्रस्तुत की। साथ ही मिशन को और प्रभावी बनाने के लिए नवाचार और जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, स्वदेशी जहाज निर्माण पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्वदेशी जहाज निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। इस योजना का उद्देश्य भारत की विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम करना और घरेलू शिप बिल्डिंग उद्योग को मजबूत करना है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत वैश्विक समुद्री व्यापार में अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा।
खल्लारी माता मंदिर रोपवे हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने मृतकों घायलों को बड़ी राहत दी। खल्लारी माता मंदिर रोपवे में हुए हादसे के बाद विष्णुदेव साय ने बड़ा फैसला लिया। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी और घायलों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने हादसे की जांच के आदेश दिए और भविष्य में सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने का ऐलान किया। प्रशासन अब सभी प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद सुनिश्चित करेगा। छत्तीसगढ़ में पोल्ट्री फार्म पर रोक, संदिग्ध चिकन बेचने वाला पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक चेतावनी है। एक पोल्ट्री फार्म से संदिग्ध चिकन की सप्लाई पकड़ी गई। अधिकारियों के अनुसार ये चिकन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप नहीं था और इसके सेवन से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। प्रशासन ने इस फर्म की आपूर्ति को तुरंत रोक दिया और जांच शुरू कर दी। लोगों से अनुरोध है कि वे केवल प्रमाणित और सुरक्षित स्रोत से ही चिकन खरीदें ताकि स्वास्थ्य संबंधी कोई जोखिम न हो। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के प्रयास, राज्य में आस्था का महापर्व कुंभ सफल। छत्तीसगढ़ में अध्यात्म और संस्कृति को नई पहचान मिली। विष्णुदेव साय के प्रयासों से राज्य में आस्था के महापर्व कुंभ का ऐतिहासिक आयोजन सफल रहा। हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस आयोजन में शामिल हुए, जिससे स्थानीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का उत्सव हुआ। सीएम ने सभी की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का ख्याल रखते हुए कार्यक्रम को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।